रेड 2 मैंने देखी और मैंने अपना रिव्यू पोस्ट किया, उसके बाद हमारी और आपकी बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि एक बार आपके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको अजय देवगन की रेड 2? क्या कुछ ऐसा था जो आपको हैरान करके गया या परेशान करके गया? कैसे देखते हैं आप इस फिल्म को? दरअसल इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जो मुझे लगा था, लगभग फिल्म उसी तरह की निकली। क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये साफ था कि इसमें नयापन तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि रेड में हमने जो चीज देखी थी कि एक ईमानदार जो अफसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो किसी ताकतवर आदमी के घर रेड मारता है, और वो ताकतवर आदमी भी अपनी चीजों को छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। वो दिखाता है जनता भी मेरे साथ है भाई, तुम अंदर आ तो गए हो पर जिंदा जा नहीं पाओगे। वो सारी चीजें हमने उसमें देख ली थी। और इस ट्रेलर में भी उसी सब अंदाज में चीजें चल रही थी कि अजय देवगन का हाथ जो है वो दरवाजा थपथपा रहा है, वो दादा भाई के, है ना, और वो अंदर से गेट कीपर खोल रहा है, कहता अंदर देख रहे हो? तो बहुत सारे मुस्टंडे टाइप लोग खड़े हैं। ये कहता अच्छा तुम बाहर देख रहे हो? तो बाहर इनकम टैक्स वाले और पुलिस, मतलब वो सेम चीज है। तो होना कुछ नहीं था, रेड पड़ी है, कुछ निकलेगा। तो सिंगल लाइन में तो उसमें कुछ। अब बात यह है कि इस फिल्म का ट्रीटमेंट कैसा। ट्रीटमेंट में कोई बहुत नॉवेल्टी नहीं है इस फिल्म में। कहानी वही है जो आपने पहली बार देखी थी, इस बार कुछ भी नयापन। अब उसको थोड़ा बहुत उल्था पुल्था आप उसका कर लीजिए, कुछ एंगल निकाल लीजिए। इंटरवल तक तो ये मुझे फिल्म फिर भी ठीक लगी है फिल्म, कि चलो एक दिशा में जा रही है। इस व्यक्ति ने अपनी 75वीं रेड जो है वो एक रसूखदार, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है स्टेट का, उसके वहां पर मारी है, या कंट्री का, वो क्लियर नहीं होता, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। और वहां तो लग रहा है कि भाई इसको कुछ मिला नहीं है वहां पे। अब कैसे चीजें चलेंगी, कैसे पहले एक कहिए कि मतलब पहली चाल चली तो उसमें उसको मात मिली, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे हाफ में फिल्म जाती है, तो वो रेड से ज्यादा दूसरी चीजों में ले जाती है, कि कैसे वो आदमी जो है महिलाओं का शोषण करता है, लड़कियों का शोषण करता है, कैसे उसने गरीबों को एक तरीके से कहना, उनके नाम पे जो बेनामी जमीन खरीद ली है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। अब वो सारी चीजें तो रेड से तो बहुत दूर चली गई, वो सारी चीज वो एक दूसरे ही ड्रामे में बदल गई। फिर उसके साथ वो माँ के रोज पैर धो रहा है, फिर माँ कुछ सोच रही है, बेटा कुछ निकल रहा है, वो पूरा सिनेमाई हो गया। जबकि फर्स्ट हाफ और जबकि पहली रेड जो भी थी वो रियलिटी के बहुत नजदीक थी। ये सेकंड हाफ में ये फिल्म जाके जो है अब बहुत एकदम फिल्मी हो जाती है और एक तरीके से ट्रैक से उतर जाती, मजा खत्म हो जाता है। तो नयापन तो वैसे भी नहीं था, तो दूसरे हाफ में जो मजा आ सकता था वो भी नहीं आया। बहुत एवरेज फिल्म मुझे लगा कि अगर आपने रेड देखी है और आपको लगता है चलो रेड 2 भी देख लेते हैं, क्या बनाया कैसा, एक जिज्ञासा होती। सीक्वल या फ्रेंचाइजी फिल्मों की खास बात यही होती कि अगर उसकी पहली फिल्म अच्छी रही तो एक अटैचमेंट आपको होता है कि यार देखें इस बार क्या बनाया है, एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती है। दृश्यम को लेकर थी, स्त्री को लेकर थी, गदर जैसी फिल्म 21-22 साल बाद आती, वो फर्स्ट से जो कनेक्शन होता है वो दूसरी फिल्म देखने के लिए आपको फोर्स करता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा इसमें और कोई चीज नहीं कि आप पहली फिल्म देखी तो चलो दूसरी भी देख लेते हैं। नयापन और इस तरह से कुछ भी नहीं है। अजय देवगन भी मुझे लगा कि वो भी उन एक्टर्स में शामिल हो गए जो 30-35 साल से काम कर, जिनके चेहरे पर अब उम्र जो है ना अच्छी खासी दिखने लगी है। अजय देवगन के साथ लेकिन एक चीज यही अच्छी है कि वो अपनी एज को समझते हुए रोल कर रहे हैं। वो लड़कियों के साथ रोमांस करना, उनके साथ नाच गाना करना, फ्लर्ट करना, वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। वो एक मैच्योर आदमी के रोल कर रहे हैं, फैमिली मैन के रोल कर रहे हैं। उनके बच्चे भी दिखाए जाते हैं, उनकी एक प्रॉपर फैमिली होती है, कनेक्टेड होते हैं वो उनसे। तो इस हिसाब से वो खान एक्टर्स से या अक्षय से या इवन ऋतिक से, अभिषेक से, इन सबसे काफी अलग लगते हैं। और मुझे लगता है यही उनकी जो अभी तक चल रहे हैं कामयाबी कह लीजिए इसे, ये उसका राज यही है कि उन्होंने ग्रेसफुली चीजों को एक्सेप्ट किया है। जी। लेकिन पिछली हम देखें अजय देवगन का करियर ग्राफ देखें तो पिछली काफी फिल्में उनकी नहीं चली, मैदान, नाम और क्या क्या फिल्में आई। तो मुझे लगता है कि बहुत समय बाद वो ट्रैक पर आए। उन्होंने भी एक खराब फेज देख लिया है हाल के कुछ दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खराब फेज देखा है। और बात वही, आपका जो स्क्रिप्ट का जो सिलेक्शन है वही है, और कोई भी चीज नहीं है। खराब स्क्रिप्ट चुनेंगे या दोस्ती यारी में करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। और देखिए रेड 2 भी अच्छी फिल्म नहीं है कि आप इसको कहें यार ये मस्ट वॉच है, इसको या तो स्टोरी के लिए देख लो या इसके डायरेक्शन या अजय देवगन के लिए देख।
सिर्फ रेड फिल्म जो थी 2018 में आई, उससे कनेक्ट है आपका, वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी, तो बस वही चीज आपको पुश करती कि यार चलो रेड 2 भी देखते हैं कैसी है। और फिर जब आदमी हॉल में चला जाता है तो देख ही लेता है कि तो पैसा लगा दिया है तो अभी क्या करें। तो ऐसा कोई नॉवेल्टी फैक्टर इसमें नहीं है, बल्कि बहुत वीक है कई जगह पे। और मैंने कहा सेकंड हाफ में तो मजा खत्म ही हो जाता है, फिल्म रेड से होके कहीं और ही निकल जाती है, कोई दूसरा ही ड्रामा हो सकता था। अभी मैं देख रहा था अशोक खेमका साहब जो कि आईएएस हैं, जिनकी 34 साल की उन्होंने सेवाएं दी और उनके 57 ट्रांसफर हुए, वो भी रिटायर हो गए। तो मुझे लगा, मैं जब देख रहा था अभी आज के अखबार में खबर थी, तो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके प्रति जो एक आम आदमी का गुस्सा है ना, उस जोन में जाती हुई ये फिल्म है। क्योंकि हम अपने आसपास बहुत तरह का क्राइम होता हुआ देखते हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। और अब जैसे अभी जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, हाल ही में पहलगाम में अटैक हुआ, तो कुल मिलाकर आम आदमी के दिल में भी बहुत तरह के गुस्से हैं, तरह तरह का जो गुस्सा है वो निकल कर आया। मैंने जब इसका रिव्यू पोस्ट किया तो कोई एक इनकम टैक्स के कर्मचारी थे, उन्होंने मैसेज किया कि मैं इनकम टैक्स में काम करता हूं, इसलिए मैं इस पिक्चर को देखने जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी से कनेक्ट है उस आइडिया का जो कि हमने रेड में देख लिया था पहले। जी जी जी। तो देखिए, नयापन तो नहीं है, लेकिन जैसी जो बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी जो इससे कनेक्ट करता है, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से देखता हूं कि अब आम आदमी कनेक्ट करता है लेकिन उसको रियलिटी पता है। हमारे आसपास इतना करप्ट सिस्टम है, इतने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इतने करप्ट ऑफिसर हैं, हमको पता है ये सिनेमा है। तो वो वाली फीलिंग नहीं आती कि हम उसको हीरो मान लें। अजय देवगन को रेड 2 में देख के आपको ये नहीं लगेगा अरे यार ये हीरो है और ये जो कर रहा है हम इसके साथ हैं। वो कनेक्शन तो कहीं बैठता ही नहीं है पूरी फिल्म में आज के समय में। तो वो बहुत डिस्टेंस आ चुका है ऑडियंस के बीच में, और जो पर्दे पर ये दिखा रहे हैं, बल्कि कई बार लगता है कि ठीक है हम एक दर्शक की तरह देख रहे हैं क्योंकि हम आ गए हैं, टाइम पास करना है, एक उत्सुकता है कि क्या देखना चाहिए। जैसे आपने ऑफिसर वाली बात की, तो कल ही एक फिल्म ZEE5 पे भी आई है, कोस्ता हो करके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें। अब वो भी वही कहानी है कि भाई एक कस्टम का ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार है, 90s की कहानी है वो, ये भी 90s की कहानी है, तो पीछे ही जाना पड़ रहा है इन कहानियों को लेके। आज तो ईमानदार ऑफिसर ढूंढे से नहीं मिलेंगे जिस तरह का सिस्टम हो गया है, तो पुरानी ही जा जाके कहानियां निकाल के ला रहे हैं। अब वो आदमी भी कस्टम वाला होता है, तो वो पता चल रहा है कि भाई 1500 किलो सोना या 150 किलो जो भी फिगर एग्जैक्ट, एक बड़ी भारी मात्रा में सोना तस्करी होके आ रहा है, गोवा के पोर्ट पर है। वो उसको पकड़ने निकलता है, फिर उसके हाथों से जिसको पकड़ने गया है तो एक लड़ाई झगड़ा जो होता है उसमें उसके हाथ से मर्डर हो गया है। और ये वहां पर से वहां जो लोग आए हैं वो कोई कार चलाना नहीं जानता, ये आदमी भी नहीं जानता है। तो पुलिस भी आती तो ये भागता है कि पुलिस पकड़ेगी, उधर सोना गायब हो जाता है। इस आदमी के पीछे पुलिस लगी है, सरेंडर करता है, केस चलता है, इम्यूनिटी मिलती है, जो उस फिल्म बताती है कि ये इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथों से अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो एक इम्यूनिटी होती है, जो तस्करों के खिलाफ या किसी खिलाफ अगर वो मिशन पे निकले ऑपरेशन के। तो अब लेकिन क्योंकि वो सोना तो मिला ही नहीं और कोई सबूत भी नहीं है कि भाई ऐसे किसी उस पे था, वो बगैर किसी को बताए हुए गया था, तो वो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। फिर उस पर केस चलता है, लोअर कोर्ट में हारता है, हाई कोर्ट में हारता है, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जीतता है। अब ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन आपको कनेक्शन महसूस नहीं होता है उस फिल्म में। अव्वल तो पुरानी कहानी, नवाज की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो फिल्म उस तरह से कनेक्ट नहीं करती। तो देखिए ऑफिसर्स की कहानियां तो हैं, आप पीछे के पन्ने जो पलटिए थोड़ा सा तो आपको मिलेंगे ईमानदार ऑफिसर, देश के लिए काम करने वाले ऑफिसर, अपराधियों के मन में जिनके लिए डर हो वो ऑफिसर। ये सब पुराना है, नया क्या है? नया हमको कहाँ ऐसा कुछ देखने मिल रहा है? तो हमारे सामने एक बहुत अलग दुनिया है, और सिनेमा वाले लोग इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, या जो भी वजह है, जो आज का सच वो दिखा नहीं पा रहे हैं।